वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। क्या बात है नीलेश, इतना उदास क्यों लग रहा है? अतुल नीलेश का सहकर्मी और दोस्त दोनों था। उसकी सीट पर आकर पूछने लगा, क्या बताऊं यार, परेशान हो गया हूं मैं अपनी जिंदगी से। नीलेश दुखी स्वर में बोला, अरे भाई, अभी तो तेरी शादी को 2 साल ही हुए हैं, अभी से परेशान हो गया तू? हमें देख, हम तो 6 साल से निभा रहे हैं। अतुल हंसते हुए बोला, यार प्लीज, मजाक की बात नहीं है। अतुल की बात से चिढ़कर नीलेश बोला, चल फिर कॉफी पीने चलते हैं, वहीं बात करेंगे। अतुल उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, पर यार काम। इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाता, अतुल उसे बाहर खींच लाया, तो मजबूरी में नीलेश को जाना पड़ा। हाँ, अब बता समस्या क्या है? कॉफी का ऑर्डर दे, अतुल बोला। यार रीति, नीलेश की पत्नी, मेरे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती और अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने के कारण छोड़ नहीं सकता। अजीब संकट में आ गया हूं मैं यह शादी करके। नीलेश बोला, रीति को समस्या क्या है अंकल आंटी से? अतुल ने पूछा। यार कोई समस्या हो तो समझ में भी आई। माँ पापा ने हर तरह से आजादी दे रखी है, उसे बस कभी कभी का कोई सवाल पूछना, अपनी पसंद का खाना बोल देना ही अखरता है उसे। अब तू जानता है, मैं माँ पापा की शादी के 12 साल बाद हुआ, तो अब वह लोग बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा बहुत अपनी मर्जी चला लेते हैं। बस यही झगड़े की जड़ है। और मेरे घर जाते ही जब रीति दिन भर का रोना रोती है, तो मैं भी माँ पापा पर चिल्ला देता हूँ, फिर खुद ही गिल्ट फील होता है। पर मैं क्या करूं यार, घर में शांति कैसे रखूं? नीलेश लगभग बहुत उदास होते हुए बोला। नीलेश, यह बताओ, तुम रीति से क्या एक्सपेक्ट करते हो? नीलेश सोचते हुए बोला, यार बस इतना कि थोड़ा बहुत माँ पापा की पसंद का ख्याल रखे और उन्हें सम्मान दे, बस। अतुल बोला, जब तुम बेटा होकर अपने माँ पिता पर चिल्ला देते हो, तो रीति से यह एक्सपेक्ट करना बेमानी है कि वह उनकी रिस्पेक्ट करे। तुम जानते हो तुम्हारी पत्नी गलत है, पर तुम फिर भी अपने माता पिता को ही डांटते हो। रीति कैसे उनसे गलत नहीं बोलेगी? अतुल बोला, पर मैं तो घर की शांति के लिए माँ पापा को बोलता हूँ, वरना कई दिनों तक घर में कलेश रहता है। रीति का मुंह फूला रहता है, तुझे पता है वह गर्भवती है, ऐसे में मैं उसे डिप्रेशन भी नहीं दे सकता, इसलिए अपने माँ पापा को ही सुना देता हूँ। मैं ना अच्छा बेटा बन पा रहा हूँ, ना अच्छा पति, पता नहीं आगे अच्छा पिता भी बन पाऊंगा या नहीं। नीलेश की आंखों में आंसू छलकने लगे। यह देख अतुल ने सुखी घर गृहस्थी में माँ बाप और पत्नी के बीच सामंजस्य बैठाना, वरना तू तो सारी जिंदगी परेशान ही रहेगा, अतुल ने समझाया। और उसे वह मंत्र भी दिया। देखो, आज फिर पिताजी ने खाना नहीं खाया, बोलते हैं मिर्ची ज्यादा है, अब उनका बुढ़ापा है, तो हम क्यों उबली सब्जियां खाएं? नीलेश के घर आते ही रीति शिकायत लेकर बैठ गई। रीति, आज पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? नीलेश ने कोई जवाब देने की जगह रीति से सवाल किया। रीति आज नीलेश को उदास और परेशान देखकर हैरानी से उसके पास बैठी। नीलेश बोला, भगवान करे हमारे बेटी हो और फिर उसके बाद हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। क्या पता दूसरा लड़का हो गया तो? नहीं नहीं, मुझे लड़का नहीं चाहिए। रीति बोली, कैसी बातें कर रहे हो तुम? लड़कियां तो शादी करके अपने घर चली जाती हैं, बुढ़ापे का सहारा तो बेटा बनता है। जब हम लाचार हो जाएंगे तो हमारी सेवा बेटा और बहू ही तो करेंगे, ना कि बेटी। रीति एक सांस में बोल गई, नहीं, यह सब कहने की बातें हैं। आजकल कौन बेटा सेवा करता है बुढ़ापे में? नहीं नहीं, मुझे बेटा नहीं चाहिए। बुढ़ापे में कैसे भी चैन की रोटी खा लेंगे दोनों, अकेले होंगे तो, वरना कलेश ही रहेगा। नीलेश मुंह बनाते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे कलेश रहेगा? हम माँ बाप होंगे उसके, वह हमारी देखभाल करेगा और अपनी पत्नी से करवाएगा। रीति बोली, नहीं रीति, जब मैं नहीं करवा पा रहा
अपने माँ बाप की सेवा तुमसे। अपने बेटे से भविष्य में क्या उम्मीद रखूं? इसलिए मुझे बेटा नहीं चाहिए, वरना वह सारी जिंदगी बीवी और माँ बाप के बीच झूलता रहेगा। 2 पल सुकून के नहीं बिता पाएगा घर आकर। और उसकी बीवी ने हमें घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे हम? नहीं नहीं, हम बस एक बेटी के माँ बाप बनेंगे, जो कभी कभी ही सही हमारे हाल तो पूछेगी। माँ पापा की तरह अकेले तो नहीं घुटेंगे हम। नीलेश यह बोलकर फ्रेश होने चला गया। यह क्या बोल गया नीलेश? और गलत भी क्या कहा? यही तो हो रहा है अभी भी। फिर भविष्य में तो बच्चे और ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। वह जो घर में देखेंगे वही तो करेंगे। नहीं नहीं, मेरे बच्चे भी कहीं। बहुत देर तक अंतम चिंतन करती रही। नीलेश बाथरूम से निकलकर चेहरे पर आते जाते भाव देख रहा था। रीति, चलो खाना खाते हैं। अचानक नीलेश ने उसे झकझोर दिया। हाँ, बस 10 मिनट रुको, मैं अभी लाती हूँ खाना। यह बोलकर रसोई में आ गई। जल्दी लाओ रीति, भूख लगी है। नीलेश ने थोड़ी देर बाद रीति को आवाज लगाई। लीजिए, आप शुरू कीजिए। मैं इतने पापा जी को यह दलिया देकर आई। रीति उसके आगे खाना रखते हुए बोली और चली गई। रीति के ससुर हैरान थे यह देखकर कि आज उनकी बहू ने उनके लिए अलग से दलिया बनाया है, वरना तो वह कहते कहते थक जाते थे। पर रीति अपनी सास को भी अलग से नहीं बनाने देती थी। इधर नीलेश रीति में आ गए इस कदर बदलाव को देखकर खुश था। उसने मन ही मन अतुल का धन्यवाद किया, क्योंकि अतुल के सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। उस दिन के बाद से धीरे धीरे ही सही रीति बदलने लगी। अब भी वो नीलेश से शिकायतें तो करती, पर यह है कि माँ जी लाड़ में मुझे रसोई में नहीं काम करने देती। बोलती हैं ऐसे में आराम की जरूरत है। अब रीति की शिकायतों पर नीलेश को गुस्सा नहीं आता, बल्कि प्यार आता है। उधर सास के सहयोग और समर्थन से रीति भी खुश रहने लगी थी। अब सास बहू और ससुर के बीच मनमुटाव बातचीत में बदलने लगे थे। अब उनके घर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता।